बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर आव्यूह और कल हमने इसका पहला लेक्चर पढ़ा था। उसमें आव्यूह क्या है और आव्यूह की कोटि क्या है और आव्यूह दो आव्यूह का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ये इस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे आव्यूहों के प्रकार से। बच्चों, कल मैंने बताया था कि किसी भी आव्यूह को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ए एक आव्यूह है, ए आई जे m मल्टीप्लाई बाय n। m मल्टीप्लाई बाय n इसकी कोटि या इसका ऑर्डर होता है। यहाँ पर ये जो आव्यूह मैंने लिखा है इसमें m पंक्तियां m और n इसके स्तंभ हैं, अर्थात m इसमें रोज है और n कॉलम्स है। ये किसी आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जो आव्यूह के हम प्रकार पढ़ेंगे, यहाँ पर पंक्तियां और स्तंभों को हम देखेंगे और उसके जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी आव्यूह के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको देखते हुए हम आव्यूह को विभिन्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। जो पहला प्रकार है यह है कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह। जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये इसमें केवल एक स्तंभ होता है, अर्थात स्तंभ आव्यूह में स्तंभ होता है केवल एक। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक स्तंभ आव्यूह में लिखने जा रहा हूँ a इक्वल टू 1 2 3। इसमें अगर आप देखते हैं तो केवल एक स्तंभ है। रोज कितनी भी हो सकती है, यहाँ पर 3 रो मैंने दिखाई है, कितनी भी रो हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ यदि केवल एक होता है 1 कॉलम, तो इसको हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। और स्तंभ आव्यूह को लिखने का तरीका है सिंपली ए आई जे एम क्या होता है, पंक्तियां कितनी भी हो सकती है, तो m मल्टीप्लाई बाई n नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर मैंने बताया आपको एक होता है। तो किसी भी स्तंभ कॉलम आव्यूह को दिखाने का तरीका है या स्तंभ आव्यूह को दिखाने का तरीका है a इक्वल टू ए आई जे एम गुणा ए। ये इसका उदाहरण मैंने बता दिया। दूसरा प्रकार है रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। तो इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ पर केवल एक पंक्ति होती है, इसके नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, नाम से ही दिख रहा है, केवल एक इसमें रो होती है। जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया b 3 5 6 7, कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर केवल एक रो है, रो केवल एक है, वन ओनली, वन रो। यहाँ पर कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो जो है वो केवल एक रो है, तो इसको इसलिए पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको दिखाने का तरीका है सिंपली यहाँ पर ए आई जे 1 मल्टीप्लाई बाई n। कहने का मतलब है केवल एक इसमें रो है और ये n की संख्या कुछ भी हो सकती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो पंक्ति आव्यूह अर्थात केवल एक पंक्ति, स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ। अब तीसरे प्रकार का जो आव्यूह होता है वो होता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह जैसा आप जानते, इसके नाम से ही क्लियर है, वर्ग। अगर आपने वर्ग की डेफिनेशन होती है, लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो जाती है किसी आयत की, तो वर्ग होता है। इसी प्रकार से अगर हम वर्ग आव्यूह की बात करें तो इसमें जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं। यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाए या m बराबर n हो जाए तो इसको हम कह देते हैं एक वर्ग आव्यूह। जैसे एक वर्ग आव्यूह हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रोज, 1 रो, 2 रो, ऐसी 2 पंक्तियां हैं। तो यह एक वर्ग आव्यूह है। और वर्ग आव्यूह को लिखने का तरीका इस प्रकार से हो सकता है, ए आई जे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम से बराबर होते हैं, तो m गुणा m। तो ये वर्ग आव्यूह को प्रदर्शित इस ढंग से किया जाता है। अगर 3 गुणा 3 वाला आप देख सकते हैं 2 3 4। ये मैंने एक और वर्ग आव्यूह लिख दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 आपकी रोज है और 3 कॉलम्स है। तो यह एक वर्ग आव्यूह है। ये 3 गुणा 3 प्रकार का वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 3 गुणा 3 है। यह 2 गुणा 2 प्रकार का वर्ग आव्यूह है जिसकी कोटि 2 गुणा 2। हाँ बच्चों, 3 टाइप के हम आव्यूह पढ़ चुके हैं। जो चौथा प्रकार है आव्यूह का, यह है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। जैसे कि इसके नाम से आप देख सकते हैं डायगोनल, तो डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अलावा उस आव्यूह के जो शेष एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे ये एक आव्यूह 3 इंटू 3 प्रकार का मैं आव्यूह लेके चल रहा हूँ, 1 0 0 0 2 0
003 एक अवयव आप देख रहे हैं। इसमें जो डायगोनल, ये एक डायगोनल है, तो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ये नॉन जीरो है, मतलब ये शून्य नहीं है। और लेकिन इसके अलावा जो अगर बाकी एलिमेंट्स शून्य हो जाएं और अदर एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, तो इस प्रकार का जो अवयव है ये विकर्ण अवयव कहलाता है। नेक्स्ट जो प्रकार है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स या अदिश अवयव। अदिश अवयव जो होता है या स्केलर जो मैट्रिक्स होता है यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पर एक अदिश अवयव लिख दिया है। तो यहाँ पर ये एक डायगोनल अवयव तो है ही है, डायगोनल मैट्रिक्स ये होता ही होता है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायगोनल के एलिमेंट 3, 3, 3, तीनों डायगोनल के मैट्रिक्स एलिमेंट्स इक्वल हैं, अदर एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इसको हम अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है ये आप समझ जाएंगे। डायगोनल्स के एलिमेंट सभी इक्वल भी हैं। यदि डायगोनल के एलिमेंट इक्वल के साथ साथ वन हो जाए, प्रत्येक डायगोनल का एलिमेंट एक है, तो इस प्रकार का जो एलिमेंट अवयव होता है या मैट्रिक्स होता है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। हिंदी में इसको तस्मक अवयव, इकाई अवयव या एकांक अवयव भी कहा जाता है। स्केलर मैट्रिक्स को अदिश अवयव हम बोलते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो अवयव है इसकी अगर कोटि देखेंगे या इसके ऑर्डर देखेंगे 3x3, अगर 2x2 टाइप का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 इसका ऑर्डर है। एक और टाइप रह गया है, इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं। 7th टाइप ये है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हिंदी में इसको हम शून्य अवयव बोल देते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ऑल एलिमेंट्स जितने भी हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स है जीरो, तो उस अवयव को हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों कल हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे, इसमें अभी 2 क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एक्सरसाइज का है, मैट्रिसेस का पहली एक्सरसाइज आप देखिए। तो इसका 8th क्वेश्चन है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज एम क्रॉस एन कोटि का है। तो पूछा गया है इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यह स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, यह वर्ग अवयव कब होगा, यह वर्ग अवयव कब होगा। इसके ऑप्शन है एम इज लेस देन एन, एम इज ग्रेटर देन एन, एम इक्वल टू एन और नन ऑफ दिस। तो आपको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो नंबर ऑफ रोज, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज m है, नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो ये अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे मीन्स m इक्वल टू n हो जाएगा, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज दिस सी। 10th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का ये। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज, 4 ऑप्शन है, 27, 18, 81 एंड 512। क्वेश्चन यह है, हिंदी में बता देते कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, उसके प्रत्येक अवयव, ईच एंट्री जो है प्रत्येक अवयव 0 या 1 लेना है, तो ऐसे कितने मैट्रिसेस, कितने अवयव बनेंगे, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं 3x3 ऑर्डर का है, तो 3x3 अगर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर का है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुल जो अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 3 × 3 9 होंगे। अर्थात इस प्रकार का अवयव है 1, 2, ये आप देख सकते हैं, ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो होगी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो 9 होंगे।
अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इन पर 0 या 1 लिखना है आपको, तो 0 और 1 लिखने से कितने इस प्रकार के मैट्रिक्स बनेंगे। तो आप समझ सकते हैं, जैसे पहला ये अवयव है, इसको A11 बोलते हैं। यहां पर के लिए आपके पास 2 चॉइस है। फिर यहां हर जितने भी प्लेसेस हैं वहां के लिए आपके पास 2 चॉइस है, और कुल प्रकार ये आपको देख रहे हैं कि 9 आपके पास प्लेस है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिसेस बनेंगे वो होगा 2⁻⁹। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 512। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट यहाँ। तो बच्चों, आज का मेरा लेक्चर था, इसमें हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा। इसके बाद था स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गावयव, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। ये हो सकता है कि 2 रो 2 कॉलम हो तो 2x2 टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। 3x3 टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। इसके बाद हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें जो डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स होंगे और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के 0 होंगे, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह था। अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, वो 0 नहीं होंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे, और ऑल अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। इसके बाद था हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव या तस्मक अवयव हमने इसको बताया था। उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सब 1 होंगे और अदर 0 होंगे। एक था शून्य अवयव, इसमें यदि सारे एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के 0 हो जाते हैं, वो था शून्य अवयव। तो इसको आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे, वो होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। थैंक यू।